हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए नए हैं उन सबको बताते हैं हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो आपको जो है अगर तैयारी पूरी करनी है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल जो आपको बेल आइकन बटन देगा उसको ऑन कर लेंगे। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे भी आपका बीएड का एग्जाम 2024 का होने वाला है। ठीक है, आप चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कहीं से भी हो, जहाँ पे भी आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा बीएड का, सभी के लिए क्लासेस जो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आपका क्लास का जो टाइम है वो भी इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे आना पे देखने को। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स का टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता देगा। आप लोग यहाँ से जाके जुड़ जाएंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से क्या क्या होइए, जाके फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट है। उत्तर देने की कोशिश करें। आपका आंसर, कुजबास प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने का क्या कारण है, बताइए। कुछ कुजबास, ठीक है, कुजबास प्रदेश में लोहा इस्पात, ठीक है, कुजबास प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने का क्या कारण है, तो वहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कोयले की उपलब्धता। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी लबी का आपका राइट आंसर। ठीक है, कुजबास प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने का कारण है कोयले की उपलब्धता वहां पे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी लबी का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, कोयले की उपलब्धता की वजह से वहां पे क्या है, लौह इस्पात उद्योग जो है व्यापक रूप से संकेंद्रित है कुजबास प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 52 नंबर। प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का जो श्रेय है निम्न में से किस विद्वान को, बताइए। प्रथमतः यानी कि सबसे पहले जो है सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का जो श्रेय है निम्न में से किस विद्वान को है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कॉपरनिकस को। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का जो श्रेय है कॉपरनिकस को जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 53 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 53 भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है निम्न में से किस विद्वान को, बताइए। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है निम्न में से किस विद्वान को है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इकैटियस को। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है इकैटियस को जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 54 पे राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फल के। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु फल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी फलों का उत्पादन ज्यादा ज्यादा होता है भूमध्य सागरीय जलवायु में। ठीक है, अगला आपका देखें 55 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस होगा भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, बताइए। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों का निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्षा का। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर जो है वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अगला है आपका देखें 56 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 56 पर राइट आंसर का टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति को प्राप्त की, बताइए। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
1799 ईस्वी में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति की प्राप्ति की थी 1799 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला आपका 57 नंबर क्या देगा, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई है, बताइए। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है बूढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी से जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। बुद्ध में वैराग्य भावना जो है बूढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी, ये चार दृश्यों के साथ जो है बलवती हुई है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आपका देखिए 58 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 58 पे राइट आंसर, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, बताइए। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो सकती हो कारुवाकी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला पिकअप आपका राइट आंसर। सम्राट अशोक की पत्नी थी कारुवाकी जिसने उसे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 59 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। 59 पे सही उत्तर का निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, कुषाण वंश है या कण्व वंश है, तो सबसे प्राचीन राजवंश की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मौर्य वंश, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका देखें 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 60 पे से अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी पिकअप आपका राइट आंसर होगा। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला आपका जो क्या बोलते हैं अंग्रेज आपका जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका बी पिकअप देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 61 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत के खाद्यान्न का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ था, बताइए। सातवीं वार्षिक सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत के खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1550 लाख टन, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत के खाद्यान्नों का औसत औसत वार्षिक उत्पादन जो होगा 1550 लाख टन हुआ था। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 62 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 62 पे राइट आंसर होगा पांचवी आर्थिक जनगणना के अनुसार। ठीक है, पांचवी आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या निम्न में से किस राज्य में है, बताइए। पांचवी आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाई की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, जो आपका डेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। पांचवी आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में औद्योगिक इकाइयों की सर्वाधिक संख्या जो है तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, अगला है आपका 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना, बताइए। आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने जो है आर्थिक कल्याण का सूचक माना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आर्थिक उत्पादन की संकल्पना को किसने जो है आर्थिक कल्याण का सूचक माना है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पीगू ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को जो है पीगू ने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 64 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा आंकड़ों को प्रतीक चिन्ह कहते आंकड़ों को प्रतीक चित्र द्वारा प्रस्तुत करने की विधि विकसित की थी किसने, बताइए। आंकड़ों को प्रतीक चित्र, ठीक है, जो आंकड़े हैं उनको जो है प्रतीक चित्र द्वारा प्रस्तुत करने की विधि किसने विकसित की थी, मतलब डायग्राम के द्वारा जो है उसको किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहले, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर ऑटो नॉर्थन है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका रहेगा। आंकड़ों को प्रतीक चित्र द्वारा प्रस्तुत करने की विधि जो है ऑटो नर्थ द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, सबसे पहले जो है इन्होंने ही डायग्राम द्वारा जो है आंकड़ों को प्रस्तुत किया था सबसे पहले, याद रखिएगा। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर ऑटो नर्थन है। ठीक है, अगला आपका देखें 65 नंबर क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर अग्रिम कर किन किन महीनों में देय होता है, बताइए। अग्रिम कर जो है किन किन महीनों में देय होता है, तो अग्रिम कर जो दिया गया है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों फरवरी और जून के और अक्टूबर के महीनों में देय होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अग्रिम कर जो है फरवरी, जून और अक्टूबर के महीनों में देय होता है। ठीक है,
तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अग्रिम कर जो है फरवरी, जून और अक्टूबर के महीनों में देय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखें 66 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे 66 पे सही सही उत्तर का 66। सहयोगी वे समूह हैं, ठीक है, सहयोगी वे समूह हैं जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसका जिसको सभी चाहते हैं। निम्न में से यह कथन किसका, बताइए। सहयोगी वे समूह हैं जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसको सभी चाहते हैं। निम्न में से यह किसका कथन है, तो यह कथन जो दिया गया आपका यहाँ पे ग्रीन का है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। सहयोगी वे समूह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं जिसको सभी चाहते हैं। ठीक है, यह जो कथन दिया गया आपका यहाँ पे ग्रीन का है, ग्रीन जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 67 नंबर, क्या देगा, विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक कौन, बताइए। विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सोचो के एम कपाड़िया, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, विवाह और परिवार नामक विवाह और परिवार नामक पुस्तक के लेखक आपके के एम कपाड़िया हैं। तो ए वाला विकल्प जो देगा 67 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 68 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, क्या कही जाती है, बताइए। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, यह क्या कही जाती है, तो यह कही जाती है साथियों आपकी प्रति संस्कृतिकरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इसके बारे में याद रखिएगा। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, आपकी कही जाती है प्रति संस्कृतिकरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका देखें 69 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 69 पे सही उत्तर का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संस्कृति से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया संस्कृति से संबंधित है, तो संस्कृति से संबंधित कथन जो दिया गया है आपका यहाँ पे हो जाएगा अनुवांशिक गुणों की समग्रता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुवांशिक गुणों की समग्रता जो है संस्कृति से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में क्लियर है। अनुवांशिक गुणों की समग्रता जो है संस्कृति से संबंधित है, तो आपका ये वाला विकल्प देगा है 69 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहा जाता है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे कहा जाता है साथियों आपका नगरीय वृद्धि, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है आपका नगरीय वृद्धि। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 71 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि क्या, बताइए। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि क्या, तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि एक मिनट, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता, या परिभाषा किसने दी थी, हमको ये बताना है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह परिभाषा आपके दी थी साथियों लैडेल ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका मानसिकता का मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त जो आपका सामंजस्य है इसको स्थापित करने की योग्यता। ठीक है, तो यह परिभाषा आपकी लैडल ने दी थी, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 72 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का निम्न में से कौन सी जो है छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है, बताइए। छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि कौन सी है, तो छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि आपकी यहाँ पे प्रशंसा होती है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि आपके यहाँ पे प्रशंसा होती है, तो ए वाला ऑप्शन जो दिया गया आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 73 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा शिक्षा शब्द समानार्थी है किसका, बताइए। शिक्षा शब्द जो दिया गया किसका समानार्थी है, तो शिक्षा शब्द जो समानार्थी आपका निर्देश का, विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का, सभी का, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, शिक्षा शब्द समानार्थी आपका निर्देश का, विद्यालयीकरण का,
प्रशिक्षण का, ठीक है। सभी का जो है समानार्थी शब्द का शिक्षा है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 74 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका आइडिया होगा बौद्ध युग, ठीक है। बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का एक संस्कार होता था, जिसे क्या कहा जाता था बताइए। बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का एक संस्कार होता था, जिसे कहा जाता था क्या, तो उसे कहा जाता था साथियों आपका प्रवज्या संस्कार, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका रहना चाहिए, ठीक है। बौद्ध युग में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का एक संस्कार होता था, ठीक है, प्रवज्या संस्कार कहा जाता है, ठीक है, प्रवर्ज्या, ठीक है, प्रवज्या संस्कार कहा जाता था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 75 था, 75 बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके जो दिए गए हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 76 नंबर। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद की अर्हता के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो आपका जो दिया गया है जो आपका राज्यसभा का सदस्य हो, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में राज्यसभा का सदस्य हो यह अर्हता आपका जरूरी नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति पद की अगर उसको अच्छे, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, उस उपराष्ट्रपति बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो जो है राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। बस आपको इतना क्लियर रखना है। अगला है आपका देखिए 77 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो लोकसभा। तो अभी जो चालू है ना लोकसभा का चुनाव, यही, ठीक है। तो जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन आपका लोकसभा होता है, ठीक। अगला आपका देखें 78 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन जो है लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे बताइए। दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पर आसीन कौन हुए थे, तो सभी को पता होगा, जो आपका दिया गया है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू 2 बार हो चुके हैं, इंदिरा गांधी हो चुकी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हो चुके हैं, अभी जो है आपके आपके क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी भी आपके 2 बार हो चुके हैं। तो जो आपका दिया गया उपयुक्त डी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लगातार दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद पर आसीन आपके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, और आपके करंट की बात करें तो आपके नरेंद्र मोदी भी 2 बार हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 79 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे। आपका प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है बताइए। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सबसे राज्यपाल के द्वारा। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। अगला और आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के उत्तर देंगे। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था बताइए। भारत की योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत का अगर प्रथम योजना आयोग जब बना था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो जो है भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। अभी जो है योजना आयोग को बंद करके 2015 में इसकी जगह पर नीति आयोग का आरंभ किया गया। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी जो है नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगे, चाहिए क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो देंगे आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी शाम को 7 बजे हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।